अब सल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल यानी जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं पत्थर की वगैरह, जिन पे इनको खड़ा किया जाता है, उसे पेडेस्टल कहा जाता है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये हमने बना लिया एक पेडेस्टल, इसका नाम है AB, और इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति खड़ी है ये, जिसका नाम है AC। AB पेडेस्टल है और इस पर क्या लगी है, एक मूर्ति लगी है। इससे जो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यानी इसकी जो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। अब दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से, तो हमने मान लिया ये वो भूमि का बिंदु है, इसका नाम हो जाएगा D। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल का शिखर क्या हो जाएगा A, और वो कितना डिग्री दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। यानी ये कोण तो है 45 डिग्री जो इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर के साथ बन रहा है, और ये जो दूसरा वाला कोण है, ये कोण है 60 डिग्री जो बिंदु D से मूर्ति के शिखर के साथ बन रहा है। अब हमें ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हमें पता नहीं है, तो पहले मान लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल कौन सा है, AB, तो इस AB की ऊंचाई हम मान लेते हैं H मीटर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये AB ज्ञात करना है। तो AB कौन से में आ रहा है, देखो ये AB आ रहा है इसे छोटे वाले समकोण त्रिभुज यानी ABD में। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, और दे क्या रखा है हमें, AC दे रखा है, तो AC को भी लिख लेते हैं। AC है 1.6 मीटर। AC क्या चीज़ है, मूर्ति की ऊंचाई। तो हम लेते हैं पहले त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। देखो ये हमें ज्ञात करना है, और ये दोनों त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुजों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे 45 आने का मतलब ये हो गया कि लंब और आधार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे। तो लंब और आधार क्या बनता है, tan बनता है। लंब बटे आधार बनता है tan थीटा। थीटा अपने पास कौन सा है यहाँ पे, 45 डिग्री। लंब बटे आधार, तो 45 के लिए AB लंब, और आधार कितना है BD। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, tan 45 की जगह 1 रख देंगे। तो tan 45 का मान 1 हुआ। AB हमने माना है H, और BD हमें दिया हुआ नहीं है, तो इधर ये गुणा हो जाएगा सीधा। BD 1 से गुणा होके क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा, और क्या आ जाएगा H। यानी BD की भी वैल्यू किसके बराबर है, H मीटर के बराबर है। अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में कोण, उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, BC। तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार BD अपने पास आया हुआ है। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, tan। तो हम लेंगे tan, कोण कितने का है, 60 डिग्री। tan थीटा बनेगा, और थीटा अपने पास कितना है, 60 डिग्री। इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, BC। और आधार तो फिक्स है, कौन सा, BD। tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान होता है √3। और इसमें देखिए कि BC है, तो BC किससे मिलकर बना है, BC में देख रहे हो आप चित्र में, BC एक तो AB प्लस AC से बना हुआ है। तो AB कितना है, H। AB है हमारे पास H,
और AC है वो है 1.6 मीटर। भट्टे में BD कितना आ चुका है H, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनको तिरछा गुणा करना है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये इधर आएगा, इधर आके क्या बन जाएगा √3H और ये बन गया H + 1.6। अब क्या करेंगे, H को एक तरफ कर लेंगे तो √3, अब करना है H को एक तरफ तो आ जाएगा √3H माइनस ये H इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर 1.6। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, H कॉमन आ रहा है तो बच गया √3 माइनस 1 बराबर में 1.6, बराबर में कितना आ जाएगा 1.6। अब देखो इस हमें तो H का मान चाहिए ना, तो इस √3 माइनस 1 को नीचे ले आएंगे, किसके नीचे, 1.6 के, क्योंकि H के गुणा में जो संख्या होगी वो इधर आके कहाँ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब हम ये चीज़ हमेशा करते हैं कि किसी भी संख्या के अंडर रूट में, यानी जो बट्टे में जो है ना अंडर रूट वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। कैसे करना है देखिए, कि ये संख्या तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और जो डिवाइड में रूट वाली संख्या ना उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। विपरीत चिन्ह का मतलब अगर यहाँ पे माइनस का है ना तो हम किसका ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे। इसे कहते हैं परिमेयकरण करना। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दिया। तो अब देखिए ये 1.6 और √3 + 1 ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा डिवाइड में, ये बन रहा है a - b a + b या फिर a + b और a - b। तो क्या बनेगा, a² - b²। देखो हमारे पास क्या होता है, a² - b², ये होता है a + b और a - b। तो ये सर्वसमीकरण हम दोनों प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। a² - b² को लिख सकते हैं a + b a - b, और a + b a - b को लिख सकते हैं a² - b²। यानी पहली संख्या उसका स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या 1 का स्क्वायर। अभी आ जाएगा 1.6 और √3 + 1। √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब हमें जो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है और अपना आंसर है सीधा इसमें आ जाएगा। 1.6 √3 + 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब देखो 2 से कट रहा है तो एक बार है ना, और यह 0.8। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है 0.8 √3 + 1 मीटर। और ये हमारे पास किसकी ऊंचाई आ गई है, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो हमारे पास आ चुकी है पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई हमने मानी थी h, तो h का मान आ चुका है 0.8 √3 + 1 मीटर। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है,